भारत में शिक्षकों की गुणवत्ता शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और ये शिक्षकों, नीति निर्माताओं और अभिभावकों के लिए समान रूप से चिंता का कारण भी है। आज भारत में क्वालिटी स्कूल टीचर्स की कमी है, उससे समाज पर पड़ने वाले प्रभाव और इस समस्या के संभावित समाधानों पर हम बात करेंगे। ये हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमें आज भी वे टीचर याद हैं जिन्होंने बचपन में हमें अच्छा पढ़ाया था और कुछ वे भी हैं जिनसे हम ज्यादा कुछ नहीं सीख सके। आखिर क्वालिटी शिक्षकों की कमी और समाज पर इसके क्या प्रभाव होते हैं? विश्व की बड़ी आबादी वाला देश है हमारा और इसी के नाते भारत में गुणवत्ता पूर्वक शिक्षकों की भारी मांग है। हालांकि भारतीय शिक्षा प्रणाली हाई क्वालिटी टीचिंग कर पाने में सक्षम स्कूल टीचर्स सही स्केल पर नहीं बना पा रही है। एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भारत में सरकारी स्कूलों में लगभग 20% शिक्षक अप्रशिक्षित हैं। भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की ये कमी चिंता का विषय है, क्योंकि ये छात्रों के सीखने के परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और देश में होने वाले विकास को भी प्रभावित करता है। खराब गुणवत्ता के प्रमुख कारण आपको बताते हैं। दरअसल हमारे टीचर्स और ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आज जो स्थिति है पहले उसका विश्लेषण करें। सबसे पहले बात करेंगे प्रशिक्षण के अभाव की। भारत में शिक्षकों को प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण की कमी है। ये ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षकों और सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वालों के लिए विशेष रूप से सच है। अपर्याप्त शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम और शिक्षक विकास में निवेश की कमी इस समस्या का मूल कारण है। तो धीरे धीरे टीचर्स की धार कुंद होती जा रही है। योग्यता। जबकि भारत में शिक्षकों के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यताएं हैं, अक्सर इन मानकों में प्रवर्तन और निगरानी की कमी होती है। इससे ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं जहां अयोग्य शिक्षकों को स्कूलों में पदों को भरने के लिए काम पर रख दिया जाता है और ये एक बड़ा कॉम्प्रोमाइज होता है जो लंबे समय तक दुख देता है। मोटिवेशन का अभाव। भारत में शिक्षकों के एक महत्वपूर्ण प्रतिशत में शिक्षण के लिए प्रेरणा और प्रतिबद्धता की कमी है। ऐसा प्रोत्साहन की कमी, कम वेतन और काम करने की खराब परिस्थितियों के कारण हो सकता है। स्कूल लीडरशिप का ये काम है कि टीचर प्रोसेस के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से टीचर्स का लगातार मोटिवेशनल लेवल हाई रखें। एक मोटिवेटेड टीचर स्टूडेंट्स के मन में वैचारिक क्रांति लाने की क्षमता रखता है। वर्कलोड। भारत में शिक्षण छात्र अनुपात भी काफी कम है, जिसका अर्थ है कि शिक्षकों को बड़ी संख्या में छात्रों को संभालना पड़ता है, जो शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। एक स्टेज के बाद शिक्षक चाहकर भी खुद के विकास के लिए समय नहीं निकाल पाता, फिर वो अंदर ही कुंठित होने लगता है। अब आपको बताते हैं कि इन समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए। योग्य शिक्षकों की संख्या बढ़ाना। सरकार ऐसी नीतियां बना सकती है जो बेहतर वेतन और काम करने की स्थिति प्रदान करके अधिक लोगों को शिक्षण पेशे में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करे। सरकार उन लोगों को अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दे सकती है जो शिक्षक बनना चुनते हैं, जैसे कि छात्रवृत्ति और ऋण माफी। व्यावसायिक विकास के अवसर प्रदान करना। शिक्षकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाओं और सेमिनारों में भाग लेने के अवसर दिए जाने चाहिए जो उनके शिक्षण कौशल को बढ़ाने में मदद करेंगे। इससे न केवल शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि शिक्षकों को प्रेरित रहने और अपने पेशे में लगे रहने में भी मदद मिलेगी। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना। इसके लिए सरकार निजी संगठनों से मदद ले सकती है। ये संस्थान शिक्षकों को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान कर सकते हैं और उन्हें नवीनतम शिक्षण विधियों और तकनीकों के बारे में जानकारी दे सकते हैं और मदद कर सकते हैं। संस्थान प्रमाणन कार्यक्रम भी प्रदान कर सकते हैं जो शिक्षकों को उनके करियर में आगे बढ़ने में मदद करेगा। अब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की धूम है और इसका टीचिंग में यूज अच्छे से हो सकता है, तो ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम भी बने जो ये कर पाए। टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना।
सरकार ई लर्निंग कार्यक्रम शुरू कर सकती है जो शिक्षकों को उनके कौशल और ज्ञान को बढ़ाने में मदद करेगी। इन कार्यक्रमों को ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है और शिक्षक अपनी गति से सीख सकते हैं। सरकार वर्चुअल क्लासरूम भी शुरू कर सकती है जो शिक्षकों को उन छात्रों को पढ़ाने में सक्षम बनाएगी जो कक्षा में शारीरिक रूप से मौजूद नहीं हैं। सरकार स्कूलों और शिक्षकों के बीच सहयोग को बढ़ावा दे सकती है। शिक्षक अपने ज्ञान और अनुभवों को साझा करने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकते हैं। इससे शिक्षकों को एक दूसरे से सीखने और अपने शिक्षण कौशल में सुधार करने में मदद मिलेगी। स्कूल संसाधनों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग भी कर सकते हैं। इससे स्कूलों को छात्रों को बेहतर गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने में मदद मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और शिक्षकों का स्तर क्या है? भारतीय आबादी का 65% से ज्यादा हिस्सा ग्रामीण भारत में आता है। बहुत ही स्पष्ट रूप से ये बात कही जा सकती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा एक मजाक है। सबसे पहले ऐसे स्कूल हैं जहां अकेला शिक्षक 100 विद्यार्थियों के करीब का प्रबंधन करता है। दूसरा, ये दोनों पक्ष यानी शिक्षक और छात्र स्कूल जाने से पूरी तरह से परहेज करते हैं। इस प्रकार ग्रामीण भारत में शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रयास और परिवर्तन की आवश्यकता है। शिक्षा अभियान शुरू किए गए और अच्छा काम भी किया जा रहा है। हालांकि इन स्कूलों में शिक्षकों और छात्र दोनों की उपस्थिति की जांच करने के लिए बार-बार औचक निरीक्षण भी किया जाना बहुत जरूरी है। जिस देश में अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियां, निरक्षरता, बेरोजगारी और समाज का काफी दबदबा है, वहां सामाजिक ढांचे के भीतर शिक्षकों और शिक्षा की उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत में शिक्षा के लिए वर्तमान परिदृश्य आदर्श से बहुत दूर है और कई अन्य कारणों में इसके लिए जिम्मेदार प्राथमिक कारणों में से एक शिक्षा क्षेत्र में वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए शिक्षकों की भारी कमी है। शिक्षकों की कमी का ये मुद्दा सिर्फ भारत में ही नहीं, ये वास्तव में एक वैश्विक मुद्दा है। यूनेस्को द्वारा प्रकाशित एक नीति पत्र के अनुसार 2030 तक आवश्यक कुल 27.5 मिलियन शिक्षकों में से 25 मिलियन उन शिक्षकों को बदलने के लिए हैं जो अन्य कारणों से सेवानिवृत्त हो रहे हैं या छोड़ रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है कि अगर आपको देश का विकास चाहिए तो शिक्षकों की भर्ती हो और वो शिक्षक भी कुशलता पूर्वक अपना काम करें, गुणवत्ता पूर्वक बच्चों को शिक्षा दें, तभी किसी देश का भविष्य उज्जवल हो सकता है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।